चलिए अब बात करते हैं HCL टेक की। बाजार को कुछ तो पसंद आया HCL टेक के नंबर्स में। दूसरी तिमाही में कंपनी की डॉलर आय अनुमान के मुताबिक है और मुनाफे में 8.5% का उछाल है। हालांकि कंपनी ने FY24 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कम की है, 6 to 8% से घटाकर 4 to 5% किया है। क्या है कारण और क्या है आगे की राह, ये बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आपने नंबर्स डिक्लेयर किए और ये जो अच्छे नंबर्स लेकिन साथ ही गाइडेंस कट, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हमारा Q1 was weak. Q2 is reasonable in growth terms. Q2, the best thing about Q2 is the deal wins that we have, 4 billion. The second highlight is our margins. हमारा पिछले क्वार्टर में 17% मार्जिन रहा था, EBIT मार्जिन इस बार 18.5% है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 18% था। सो ईयर ऑन ईयर 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 150 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है। सो highlights are really TCV wins, which sets us on a very good growth trajectory for the next 2 quarters. हमने जो गाइडेंस दी है, जो रिवाइज गाइडेंस दी है फॉर सर्विसेज बिजनेस ऑन अ ऑर्गेनिक बेसिस, हमने बोला है कि 4 to 5% ग्रोथ रहेगी पूरे साल की। उसका आस्क रेट बनता है 2.6% to 3.8%, which is a very high growth in any time period, especially in these macroeconomic conditions. So given that, I mean, और उसका कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि हमने $4 बिलियन की डील्स बुक की हैं। वेराइजन उसमें इंक्लूडेड है। उसकी रेवेन्यू 1 नवंबर से आनी शुरू हो जाएगी और 2 महीने की रेवेन्यू Q3 में आएगी, Q4 में पूरे 3 महीने की आएगी। सो दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द 2.6 to 3.8। मैं एग्जैक्टली उसी पे आता सर। जो वेराइजन डील है वो पहले से अनाउंस थी, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका क्वांटम है, इसका साइज जो है डील का, वो क्या पहले से कम है सर? काफी कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा एवरेज 2 to 2.5 चल रहा है काफी पिछले 7, 8, 10 क्वार्टर से। तो हमारा जो रन रेट है उससे तो ये मतलब लोअर रेंज से ऑलमोस्ट डबल है, 2 का 4 हो गया है। ऑफ कोर्स द लार्ज डील इज पार्ट ऑफ इट विच वी अनाउंस्ड ऑन 10th of August। ओके, नहीं आपने फिर पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। एक तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ पर और दूसरा गाइडेंस आप लगातार कम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? Macro is the one word answer. The macroeconomic conditions all over the world continue to be slow. चाहे वो अमेरिकाज हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, तो दैट इज ड्राइविंग दैट। और उसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो काफी कम हो गया है। पिछले 2 साल जो हमने देखा और जो इस साल देख रहे हैं उसमें काफी डिफरेंस है, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इज ड्राइविंग इट। ओके अग्रवाल साहब, इस बार जो आपने फ्रेश कमेंट्स कहे उसमें आपने कहा कि भाई रिटेल सेगमेंट जो है वो दिक्कत में नजर आ रहा है। ये वर्ड्स पहले BFSI और टेलीकॉम के लिए भी यूज किए गए हैं। तो कुल मिला के माना जाए कि सारे वर्टिकल्स प्रेशर में इस वक्त, पूरा IT बिजनेस। इंडस्ट्री लेवल पे आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द नंबर्स आर शोइंग फॉर द इंडस्ट्री। HCL टेक का लेकिन अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज बीन द वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ एरियाज। हमारा अगेन वी हैड अनाउंस सम वेरी लार्ज डील्स last September and December quarter, right? So those deals started contributing in the March quarter and June quarter. So हमारा जो, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज का ग्रोथ देखेंगे
has been, solid double digit, 12.5% on a year-on-year basis is the number for financial services. But yes, tech and telecom sectors have been a little under pressure, and the rest of the is what you have said already. राइट चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये हो गई बात HCL टेक